अरे यार। अरे क्या हुआ? अरे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, अभी 3% माइनस दिखा रहा है। कब इन्वेस्ट किया था तुमने? 3 महीने पहले किया था मैंने इन्वेस्ट। 3 महीने पहले सिर्फ? हाँ। अरे म्यूचुअल फंड तेरी बस की बात नहीं है तो छोड़ दे। क्यों? क्यों? आगे का वीडियो देख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी हसल में। मेरा नाम है निनाद जैन और मैं आज बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों सही नहीं है। सही सुना है, क्यों सही नहीं है, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलो दोस्तों, जानते हैं क्या है वो रीजंस कि आपको म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो क्यों उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्केट आपको 3 से 5 साल में ही अच्छा रिटर्न देता है। आपको पता है म्यूचुअल फंड मार्केट, स्टॉक मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी होती है। एक साल में वो कभी 10% नीचे भी दिखा सकता है तो दूसरे साल में वो 30% अप भी हो सकता है। 100% तक रिटर्न आने के चांसेस होते हैं, तो उसके बाद में वो एवरेज आउट होके 15 से 20% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन आप उतने टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो, आप में उतने पेशेंस ही नहीं है, तो म्यूचुअल फंड मार्केट आपके लिए नहीं बना है। दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न मेरे हिसाब से जो है, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से डर लगता है तो प्लीज़ आप मार्केट से दूर रहिए। म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि मार्केट का नेचर ही वोलेटिलिटी है। आज कभी ऊपर है तो कल आपको डाउन दिखेगा। अगर आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से काफ़ी डर लगता है, यार मेरा पैसा डूब जाएगा, मैंने आज इन्वेस्ट किया है कल निगेटिव में दिखा, यार मेरा पैसा डूब गया है, ये मार्केट आपके लिए नहीं बना है। अगर आपको डर लगता है, इस मार्केट में पेशेंस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी भी चाहिए, वोलेटिलिटी हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ही आप म्यूचुअल फंड मार्केट में बने रह सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा आज ही निकाल सकते हैं। तीसरा रीज़न जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। जैसे आप लोगों को पसंद है सेविंग्स में पैसा रखना, एफडीज़ में पैसा रखना, मतलब पैसा जलाने में आपको मज़ा आता है, तो आप प्लीज़ उसमें ही पैसा रखिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, ऐसा भी मत डालिए म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट्स। क्यों कहा मैंने ऐसे? क्योंकि आपको भी पता है सेविंग्स में कितना इंटरेस्ट रेट है, 2.5 से 3%। एफडीज़ में कितना रिटर्न आ रहा है, 5%। पकड़ के चलो 5.5%। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितना दे रहा है, 15% सिर्फ। हम तो 5% में खुश हैं, 3% में खुश हैं, हमें पैसा जलाने में मज़ा आता है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? सही है ना? क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा डालें? क्यों हम लोग 12 से 15% रिटर्न ले? सही बात कह रहा हूँ ना मैं। अगर आपको उसी में खुशी आती है, सेविंग्स में पैसा रखना खुशी आती है, एफडीज़ में पैसा रखना खुशी आती है, तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से दूर रहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जो मुझे लगता है वो है मार्केट ट्रैकिंग। अगर आप डेली मार्केट ट्रैक करते हो, आप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस देखते हो, डेली सुबह उठ के आपका पहला काम यही है कि मेरी यूनिट्स की वैल्यू कितनी हुई है, तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप वो लोग हैं, आप उनमें से आते हैं जिनको 25 दिन में पैसा डबल चाहिए होता है, एक दिन में करोड़पति बनना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि रिटायरमेंट के बाद कुछ हमारे पास सेविंग्स हो, कुछ हम लोग यूटिलाइज़ कर पाए तब जाके, क्योंकि हम लोगों का इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ गोल्स होते हैं, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्स यानी हमें घर लेना है, हमारे बच्चों का एजुकेशन है, हमारी बच्चों की शादियां हैं, उसके लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन आप जो है, आपने आज म्यूचुअल फंड खरीदा, दूसरे दिन उसकी वैल्यू देख रहे हैं कितनी हुई, यूनिट्स चेक कर रहे हैं बढ़े कि नहीं बढ़े, 2 महीने में देख रहे हैं यार रिटर्न तो नहीं आ रहे, हमें तो 15% रिटर्न की गारंटी बताई गई थी लेकिन नहीं मिल रहे। भाई एक दिन में नहीं मिलता है, एफडी में भी नहीं मिलेगा, सेविंग्स में भी नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसा रखना पड़ता है। अगर आप पैसा रखोगे तो वो परफॉर्म करेगा, उसी के बाद में उस पर रिटर्न आएगा।
सिंपल सी बात है, अगर आपको इन सब चीज़ों की आदत है तो आप म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट कीजिए। और एक बात है, अगर आपके पास सच में इतना टाइम है, आप मार्केट ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसके बाद में आपके पास कुछ नॉलेज है कि मार्केट करेक्ट होने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है ही नहीं। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, समय की कमी है, जो अपने बिजी शेड्यूल से कुछ भी टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं दे सकते हैं। उनको बस चाहिए कि मैं पैसा देता रहूं और कुछ साल बाद उस पर अच्छा रिटर्न बने। उनके लिए ही म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अगर आप डेली मार्केट ट्रैक कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप डेली स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ फाइनेंशियल्स वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा क्राउड पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका वहाँ से नॉलेज बढ़ जाता है। आपको पता है 10 से 15% मार्केट अगर करेक्ट होता है, उसके बाद वो 20% ऊपर भी जाता है। तो सिंपल सी बात है, 10-15% मार्केट करेक्ट हुआ, लमसम डालो, 20% अप गया तो आप उतना सारा प्रॉफिट ले सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो आपको SIP की क्या ज़रूरत है? आप SIP से दूर रहिए। SIP सिर्फ उन लोगों को करने दीजिए जिनके पास कुछ भी समय नहीं है, वो बिजी शेड्यूल है, वो अपनी SIP के सहारे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, राइट? बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या वही ट्रैक करते हैं क्या कि आज मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हुई, मैंने फ्लैट खरीदा है उसकी कल वैल्यू कितनी हुई, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने खेती खरीदी है, मैंने ये खरीदा है, वो खरीदा है, उसकी वैल्यू कितनी हुई है, मैंने गोल्ड में पैसा डाला है। तो एक दिन में कहीं भी पैसा हम लोगों को रिटर्न जनरेट करके नहीं देता है। तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है। आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर्टीज़ के लिए ये चेक नहीं करते हो, तो आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए क्यों करते हो? म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है, आज नहीं देगा, 1 साल में नहीं देगा, 2 साल में नहीं देगा, लेकिन 3 या 5 साल में आपको वो एवरेज आउट करके देता है। सिंपल सी बात है, मार्केट करे पहले साल आपको 10% कम दिखा रहा है, रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है, 5% डाउन है, 10% डाउन है। नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे से 10 या 15% का रिटर्न दिखा रहा है, अगले साल वो 100% का रिटर्न दिखाएगा, लेकिन एट दी एंड आपका जो गोल है वहाँ तक आपको वो 15-16% आपको रिटर्न देगा ही देगा। अगर आप में इतने पेशेंस नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना पसंद करूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ से 30 साल पहले अगर हम लोगों ने FD, गोल्ड और सेंसेक्स में 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी वैल्यूएशन कितनी होती थी? सबसे पहले जानते हैं FD की। अगर FD में 30 साल पहले 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी वैल्यू होती 1400 से 1500 रुपये, मतलब तकरीबन 6 से 7% का रिटर्न होता। अगर हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, तो 100 रुपये की वैल्यू आज बनती थी लगभग 4000 के आसपास, तो मतलब 7 से 8% का रिटर्न आता था। और वही हम लोग अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो 100 रुपये की वैल्यू गेस कीजिए कितना होता था? 28,000 रुपये। उसमें मैंने अभी तक डिविडेंड का पैसा नहीं जोड़ा है, लेकिन वो 28,000 के अराउंड आपको रिटर्न जनरेट करके देता था। मानो कि 15 से 16% का रिटर्न है। और सेंसेक्स जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक 16% का रिटर्न दे चुका है। तो मतलब इक्विटी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ से तो आगे आपको पता है, इंडिया 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पे चल चुका है और बनेगा ही। तो 2047 तक हम लोगों का टारगेट है, जो हम लोगों का 100 इंडिपेंडेंट डे होने वाला है, तब तक हम लोग सब मिलके ट्राई करने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े और हम लोग 3rd मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी वहाँ तक बन जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप विचार कीजिए, आप सच में SIPs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? तो आप सोचिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि म्यूचुअल फंड सही है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं कि गवर्नमेंट खुद उसका प्रमोशन कर रहा है कि ये सेक्टर सही है। LIC का नहीं, SBI नहीं, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लिए कहती है नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड को ही क्यों प्रमोट कर रही है? म्यूचुअल फंड सही है, कुछ तो बात होगी ना।
जैसे यूएस में आप जानते हो कि तकरीबन 60% लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज करते हैं, लेकिन इंडिया में आज उनकी संख्या सिर्फ 3 करोड़ है। 140 में से सिर्फ 3 करोड़ लोग जो है वो एसआईपी कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे क्या करना है, यही गवर्नमेंट ने सोच के म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना स्टार्ट किया है कि म्यूचुअल फंड सही है। अभी आप सोचिए म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है। अगर सही लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने नंबर अपनी स्क्रीन पे दिया है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपके आंसर्स दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी मैं वेरियस अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।